श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में मानव और मानवता की अवनति का एक मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प, जो न चाहते भी सब कुछ जानते हुए भी आ जाते हैं और अनेक प्रकार की टेंशन, डिप्रेशन जैसी मनोकाई बीमारियों का कारण बन जाते हैं। और ऐसा मनुष्य जो इन मनोकाई विकारों से ग्रस्त हो जाता है, न अपने लिए कुछ कर पाता है और न औरों के लिए। इन व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या है और इन कारणों का यथार्थ निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आज हम बात करेंगे 7 नवंबर 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा की विशेष पसंदी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। परमात्मा कहते हैं कि न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचोनी का खेल कर देते हैं। परमात्मा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है, तो आंख मिचोनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बस अब इस आंख मिचोनी के खेल को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। छोटे बच्चे इस प्रकार का एक खेल करते हैं, आंख पर पट्टी बांध करके फिर कहते हैं ढूंढो जी। उठते ही नज़दीक ही कोई होता है, लेकिन उसको आंख बंद होने के कारण मिलता नहीं है। तो बाबा कहता है मेरे बच्चे भी कभी कभी आंख मिचौने का खेल करते हैं। बाबा समीप है, साथ है, लेकिन बच्चे कहते भी हैं मेरा बाबा, और फिर कहीं न कहीं माया की तरफ आंख खोल देते हैं। बाबा पीछे हो जाता है, माया आगे आ जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का खेल, बचपन का खेल कर रहे हो तो बाबा दूर हो जाता है। मेरा बाबा तो कह रहे हो, लेकिन साथ होते भी उसके साथ का फायदा नहीं ले रहे हो। माया की तरफ आपका अटेंशन चला जाता है। इसलिए बाबा हम सबको कह रहे हैं ये खेल अभी बचपन का खेल नहीं खेलो। आपको परमात्मा की याद में रह करके अपने तीसरे नेत्र को खोल करके बाबा को देखना है, उनके साथ का अनुभव करना है। जी, परमात्मा की कहते हैं कि प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो। 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। बस अब न्योछावर होने से क्या तात्पर्य है? परमात्मा कह रहे हैं जिससे प्यार होता है उसके ऊपर कुर्बानी होती है। न्योछावर होना माना उसके ऊपर समर्पित हो जाना जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तुम कहते हो बाबा से मेरा सच्चा प्यार है, तो प्यार के पीछे अपनी एक छोटी सी कमी कमजोरी को भी न्योछावर नहीं कर सकते। जो बार बार आपको आधा कल्प से परेशान करने वाली बातें हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, व्यर्थ सोचने की आदत है। परमात्मा यही चाहते हैं कि ये बच्चे ये कमजोरियां न्योछावर कर दें। स्नेह है बाबा से, बाबा कहते हो, लेकिन स्नेह होते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं जाते? समीपता का अनुभव होते दूर का अनुभव क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने जो कमी कमजोरी उनको अपना समझ करके अपने साथ रखा है। प्यार में इनको न्योछावर कर दो तो सदा बाबा के साथ का आपको अनुभव होगा। जी, परमात्मा कहते कि ब्रह्मा बाबा शिव बाप की
विशेष पसंदी क्या है? परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है, लेकिन परमात्मा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। सब संकल्प की पवित्रता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सुंदर ढंग से बाप दादा की पसंदी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को पसंद है पवित्रता, हमारी जीवन की पवित्रता। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि पवित्रता की बड़ी गहरी परिभाषा है। पवित्रता केवल एक दिव्य गुण नहीं है, लेकिन इसके अंदर निश्चय है, सच्चाई है, सफाई है, व्यर्थ से मुक्ति है। अगर उसको हम यथार्थ रीति से समझ गए, पवित्रता को हमें गुह्यता से अपने जीवन में धारण करना है जी। तो कहीं पर भी अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कुछ न कुछ कारण हो सकता है। मानो निश्चय में जरा भी कमी है, सच्चाई सफाई में कमी है, तो व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। और ये व्यर्थ संकल्प अपने चले या हमारे प्रति कोई व्यर्थ संकल्प चलाए, कुछ भी ऐसे कर्म हो जाएं जिनसे दूसरों के हमारे पर संकल्प चलने लगे जी। तो ये अपवित्रता है। परमात्मा पवित्रता की गहरी परिभाषा यही सुना रहे हैं कि एक तरफ निश्चय कुछ न कुछ डामाडोल होता है, स्वयं में, बाबा में, परिवार में, कहीं पर भी निश्चय अगर कम हुआ तो संकल्प चलने लगते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ संकल्पों में अपना समय जाता है जी। व्यर्थ में अगर हमारा समय जा रहा है, दूसरे के हमारे कारण दूसरों के संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, तो ये भी अपवित्रता है। इसको बहुत महीनता से अगर हम चेक करेंगे, इस व्यर्थ को न्योछावर करना है बाबा के ऊपर। हमें व्यर्थ सोचना ही नहीं है, व्यर्थ विचार ही नहीं करना, क्योंकि मनसा की पवित्रता, संकल्प की पवित्रता है व्यर्थ से मुक्त रहना जी। परमात्मा कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? मतलब व्यर्थ संकल्प पांचों विकारों का मूल कारण है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। पहले ही संकल्पों में जब अस्वच्छता आती है जी, तब व्यर्थ संकल्प चलना जब शुरू हो जाते हैं, तो काम के विषय में भी कोई के प्रति दैहिक दृष्टि रखना, अंदर अंदर सोचना, ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं, तो वो दैहिक दृष्टि भी काम विकार का अंश है और वो संकल्प से ही उत्पन्न होती है। तो परमात्मा कहते पांचों विकार, चाहे मोह है, उसके पहले भी उसके पर स्नेह होगा, फिर उसको कुछ देंगे लेंगे, संबंध जुटता जाएगा, लगाव हो जाएगा। तो ऐसे ही पांचों विकार जो संकल्प से उत्पन्न होते हैं, पहले वो संकल्प में जो व्यर्थ आया, उस व्यर्थ को न्योछावर करना है। तब हम इन विकारों से मुक्त होकर के संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं जी। अगर हम संकल्प पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, संकल्प हम इधर उधर के चलाते रहते हैं, व्यर्थ बातें सोचते रहते हैं, किसी न किसी विकार की प्रवेशता उसमें हो जाती, हमारी पवित्रता खंडित हो जाती है जी। इसलिए परमात्मा ने हमें इतना अच्छा चिंतन दिया, पहले चिंतन धारा को चेंज किया है। अगर चिंतन धारा माना हमारे संकल्प की जो रफ्तार है वो परिवर्तन हो जाएगी, तो पवित्रता की धारणा बहुत सहज हो सकेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यह कॉमन बात परमात्मा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं
उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। सब व्यर्थ संकल्पों की इस गुह्य गति को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा बता रहे हैं। एक तरफ अगर कोई विशेषताएं हैं, ज्ञान अच्छा है, कोर्स कराना आता है, अच्छा प्रवचन करते हैं, कोई अच्छे गुण हैं, तो उन गुणों का, उससे सुनाने का, पालना का भी अभिमान आ जाता है जी। कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जैसा कर रहा हूँ मेरे जैसा कोई नहीं करता। तो ये एक अंदर अंदर सूक्ष्म अभिमान रहता है। और फिर अभिमान के साथ साथ मान लो अगर आपको सीट नहीं मिली, आपको स्थान ऐसा नहीं मिला, आपको चांस नहीं दिया गया, उसमें भी व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं कि मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मैं इतना गुणवान हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, मैंने इतनी अच्छी सेवाएं की हैं, मेरी विशेषताओं को लोग समझते ही नहीं हैं जी। तो कई प्रकार के मुझे इंचार्ज नहीं बनाया जाता, मुझे सेंटर नहीं दिया जाता, मेरी वैल्यू नहीं रखी जाती, मुझे प्रवचन के चांस नहीं दिए जाते। मैं करा सकती हूँ, अच्छी भट्ठी करा सकता हूँ, अच्छा क्लास करा सकता, मुझे चांस नहीं दिया जाता। वहाँ पर अंदर अंदर मन की जो खुशी है वो व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं किसी भी तरह से ये बहुत गुह्य गति है ब्राह्मण जीवन के अंदर, कहीं न कहीं अभिमान या अपमान महसूस होता है। जब तक इस प्रकार की कोई भी स्मृति रहती है तो ये व्यर्थ चिंतन चलाती है। इसलिए इस व्यर्थ से मुक्त होना ही पवित्रता की गहराई है जी। जिसने इस व्यर्थ को जीत लिया वो पवित्र जीवन बना लेता है। तो पवित्रता केवल एक ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, पवित्र जीवन बना ली, वो नहीं है। लेकिन जो हम संगठन के बीच में, सेवाओं के बीच में प्राप्ति और अप्राप्ति का अनुभव करते हैं, उस पर परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें अपमान की फीलिंग कर लेते लोग, या अपनी कोई न कोई विशेषता का इतना अभिमान रहता है कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जानते नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये व्यर्थ संकल्प अगर समाप्त हो जाए, कभी किसी पर भी अभिमान ना आए किसी बात का, और कभी अपमान की फीलिंग ना आए, एकदम आत्मा निर्माण चित्त बन जाए, नम्र चित्त बन जाए। ये है अप्राप्ति की, जैसे कोई अविद्या हो गई, मुझे कोई अप्राप्ति नहीं, सब प्राप्तियां बाबा से हो गई जी। तब वो आत्मा उस स्टेज को प्राप्त कर सकती है। बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा ने इन सब बातों पर विजय प्राप्त कर ली। कभी कोई की महिमा स्वीकार नहीं की, और कभी कोई ने इंसल्ट भी किया, नहीं पूछा तो भी बाबा ने कोई उसकी परवाह नहीं की जी। इसलिए वो नंबर 1 बन गए। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा बाप समान बनना है तो केवल अभिमान और अपमान, इस पर विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना है, अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना है कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए, 50% या 100% न्योछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। ऐसा परमात्मा ने ये हमें होमवर्क दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि बीच बीच में बच्चों से तीव्र पुरुषार्थ कराने के लिए हमें कभी 6 मास का, कभी 3 मास का होमवर्क मिलता रहा जी। तो अप्रैल में जब बाबा का कार्यक्रम, सेवा अवतरण का कार्यक्रम जब संपन्न होता है और फिर नवंबर में शुरू होता है, 5-6 मास बीच में गैप रहता है। उसके बाद जब अप्रैल के एंड में परमात्मा कोई न कोई अच्छा होमवर्क पूरे घर में अपने अपने स्थानों पर रह करके क्या करना वो बता के जाते हैं।
और फिर जब अवतरित होते हैं नवंबर में, तो पूछते हैं कि ये 3 मास का जो होमवर्क है आपने किया, कितना किया। तो यहाँ पर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि ये जो होमवर्क दिया कि व्यर्थ से मुक्त रहना है, तो कौन से बच्चे कितना रहे यहाँ से जाने के बाद आप लिखना, और उसमें केवल यही लिखना पुरुषार्थ का पोता मेल, और उसके अंदर परसेंटेज लिखो कि मैं 50% व्यर्थ से मुक्त रहा, 100% रहा, 50%, 20% कितना रहा। तो उसमें परसेंटेज लिख करके केवल एक लाइन में लिखना। तो बाबा ऐसे ऐसे होमवर्क दे करके हम बच्चों से बीच बीच में पुरुषार्थ कराते रहे, ये बताया, स्पष्ट किया, और उसके बाद का अपना चार्ट खुद चेक करो और खुद लिखो जी मैंने कितना व्यर्थ पर मुक्ति पाई। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने 2 बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया जी कि जब पवित्रता आपके जीवन का फाउंडेशन है, तो आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उसके आधार से आप आगे बढ़े। इसी के कारण ब्रह्मा बाबा को बहुत कुछ सुनना पड़ा, उसमें तो आप सब पास हो गए। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, जब आप वानप्रस्थ अवस्था तक जा रहे हो, उसमें भी एक बात का ध्यान रखना, अभी भी दृष्टि वृत्ति जितनी पवित्र होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं अपवित्रता मिक्स होती है जी। तो पहला ध्यान है दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर, अंडरलाइन करो जी। दूसरा परमात्मा कह रहे हैं संकल्प कितने शुद्ध चलते हैं, पवित्र चलते हैं। शुद्ध संकल्पों में आत्मा कितनी रमण करती है। ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया है, उस ज्ञान के ही संकल्पों में मैं कितना रमण करता हूँ। और फिर गुण स्वरूप, कितनी आत्मा गुण स्वरूप बनी है, गुण कितने आए उस पर कितने संकल्प चलते हैं। तो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शुद्ध संकल्पों में रमण करना, ये संकल्पों की पवित्रता कहलाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो तो परमात्मा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा। वो जानता है कि ये इसलिए होता है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश हैं। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। परमात्मा बड़ा अच्छा मिसाल बता रहे हैं जी। कई आत्माएं अगर शक्ति स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप संकल्पों से बनी हुई हैं जी। तो कोई भी बात को क्यों क्या कैसे में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, कई हिसाब किताब हैं। 84 जन्म में आत्मा ने पार्ट प्ले किया है। भिन्न भिन्न रूप से हर आत्मा के संबंध संपर्क में हम आए हैं। जब कलयुग के अंत में हम सबको अपने सब पुराने हिसाब किताब का खाता समाप्त करना है जी। कैसे समाप्त करेंगे? जिनके संबंध संपर्क में आए हैं उन्हीं के साथ कोई न कोई बातें होंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं किसी के भी पार्ट को देख करके, किसी के भी हिसाब किताब को देख करके अगर आप कमजोर संकल्प कर रहे हो, शक्ति स्वरूप नहीं हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, तो माना आपने पूरे 84 जन्मों के पार्ट को, ज्ञान को समझा नहीं है। दूसरों को कहते हो हम त्रिकालदर्शी हैं, हम पूरे 84 जन्मों की कहानी जानते हैं जी। लेकिन जानने वाले कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है। अगर क्वेश्चन उठ रहा है, कोई आप परवश स्थिति में हो तो आप महारथी नहीं हो। महारथी और प्यादे का कॉन्ट्रास्ट परमात्मा यहाँ बता रहे हैं। तीसरे नंबर के पुरुषार्थी उनको प्यादे कहा जाता है जी। और जो तीव्र गति के पुरुषार्थी उनको महारथी कहते हैं। महारथी, घोड़े सवार और प्यादे।
महारथी, घुड़सवार और प्यादे। तो महारथी वो है जो कभी कोई भी बात में प्रश्न नहीं करता, सदा प्रसन्नचित्त रहता है, क्यों क्या में उलझता नहीं है। और प्यादे के अंदर तो कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। तो परमात्मा कहता है मान लो कोई महारथी बन करके कहलाता है नाम का, और वो प्रश्न कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, राइट नहीं, तो वो उस समय महारथी नहीं है, वो उस समय प्यादा है। क्यों इस प्रकार के प्रश्न कर रहा है, क्या नॉलेजफुल नहीं है? अगर वो नॉलेजफुल है तो ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर सब आगे परमात्मा ईशु दादी जी से बात करते हुए कहते हैं कि ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है, कट नहीं हुआ है। तब गंभीरता के इस गुण की महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। मातेश्वरी जी की विशेषता बाबा सुना रहे हैं, और उसको ईशु दादी ने भी बहुत अच्छी तरह से कॉपी किया था। ईशु दादी भी बहुत गंभीर रही, कोई भी बात, क्योंकि उनके पास ही सारे समाचार आते थे, सब कुछ पढ़ती थी, सेंटर्स के, भाई बहनों की पोतामेल होते थे, हिसाब किताब होता था, लेकिन कभी भी किसी के आगे उसका वर्णन नहीं किया कि ये है, इस सेंटर का ये हाल है, इस बहन की ऐसी स्थिति है। सब कुछ जानते हुए वो गंभीरता की देवी थी, कभी वर्णन चिंतन नहीं किया, अंदर अंदर रखा। तो मम्मा की जो विशेषता थी जिससे वो नंबर 1 बन गई, धन देवी बन गई, मम्मा ने भी इस गंभीरता के गुण को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारा हुआ था। कभी नहीं कहा कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया है, लोगों को पता चलना चाहिए। जो गंभीर होते हैं कितनी भी सेवाएं करें, सब कुछ करते हुए भी अंदर अंदर बहुत गुप्त रहते हैं, किसी के आगे उसका वर्णन नहीं करते, विस्तार नहीं करते। तो मम्मा की ये विशेषता रही, तो बाबा कह रहे हैं मम्मा ने भले थोड़े समय में पुरुषार्थ करके धन लक्ष्मी बन गई, धन देवी बनी, ऐसे ही आपके अंदर भी ये विशेषता है जो आप भी गंभीरता के गुण से नंबर 1 जा सकती हो, क्योंकि आपको सेवा का और अधिक चांस मिला है। उसके बाद इतना समय आपने सेवाएं की जी। सब परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या? तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आप बच्चों ने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, लेकिन जरा भी कहीं वर्णन कर दिया, जरा भी किसी चीज का आपको अभिमान आ गया, तो जितना किया उसमें से आधा तो आपने वर्णन करके खत्म कर दिया। कोई ने पौना खत्म कर दिया, कोई ने आधा खत्म कर दिया। लेकिन मम्मा ने अपना फुल खाता जमा किया, क्योंकि कितनी सेवाएं करके भी कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया, कभी वर्णन नहीं किया। तो जैसे मम्मा नंबर 1 बन गई, ऐसे आप बच्चे भी फॉलो करके उनके समान आप बन सकते हैं। सब आज हमने पवित्रता की बहुत ही गहरी परिभाषा को जाना और व्यर्थ आने के मुख्य कारणों और उसके निवारण को भी समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें व्यर्थ संकल्पों के मूल कारण अभिमान और अपमान को पूर्ण रीति परमात्मा पर न्योछावर करना है। परमात्मा ने कहा कि पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए हमें दृष्टि वृत्ति की पवित्रता के साथ साथ अपने संकल्पों को भी शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें जगदम्बा माँ के समान गंभीरता के गुण को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि जितना प्रभाव गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पवित्रता की गुह्य परिभाषा। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ निश्चय
सच्चाई सफाई सब आ जाता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि भी। अब संकल्प की पवित्रता के रहस्य को प्रैक्टिकल में लाओ। महारथी नहीं पर वश है। अगर महारथी से गलती होती भी है तो उस समय वह महारथी नहीं पर वश है। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। व्यर्थ संकल्पों का कारण अभिमान और अपमान, इन दोनों को न्योछावर कर दो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।